हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए आपके हमको रेशनल नंबर चैप्टर्स करा रहे थे 9th आईसीएसई का। उसका नेक्स्ट टॉपिक है रेशनलाइजेशन ऑफ शर्ट्स। शर्ट्स क्या होते हैं तो बताया था कि जो स्क्वायर रूट का साइन या साइन जो होता है ये क्यूब रूट या स्क्वायर रूट का इसको कहते हैं शर्ट, राइट। इसको रेशनलाइजेशन ऑफ सर को रेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है कि इस साइन को हटाना। इस साइन को हटाने का मतलब क्या हुआ कि हमारा रेशनल नंबर बन जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग अ सर्ड बाय अनदर सर्ड टू गेट ए रेशनल नंबर। एक सर्ड को दूसरे सर्ड से मल्टीप्लाई करके उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ड, राइट। ईच सर्ड इज कॉल्ड द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ द अदर सर्ड। दो सर्ड आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो जो एक सर्ड होती है वो दूसरे सर्ड की का रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 प्लस √3 है, अब ये 4 माइनस √3, राइट। तो √3 जो है कैसा इरेशनल नंबर है, तो इसके ये साइन को ख़त्म करना है, ठीक। तो इस साइन को जिससे ख़त्म करना है तो इसको रेशनलाइज फैक्टर्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे 4 प्लस √3 है तो इसका रेशनलाइज फैक्टर क्या होगा, जो यहाँ बीच में साइन होता है प्लस का, इसका अपोजिट साइन यानी माइनस लिख के मल्टीप्लाई कर दें इसी, तो ये रेशनलाइज हो जाएगा। 4 प्लस √3 और इसको 4 माइनस √3 मल्टीप्लाई कर दें तो ये रेशनलाइज हो जाएगा। अब ये एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगे। क्यों? और जैसे 4 माइनस √3 हो तो उसको 4 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 प्लस √3 हो तो उसको 4 माइनस √ यानी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि अलजेब्रा में फार्मूला पड़ा होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b², राइट। तो फार्मूला यूज भी हो जाता है जिससे कि ये साइन ख़त्म हो जाता है। अब इनमें वही फार्मूला लगाएं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b², राइट। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, राइट। किसी भी स्क्वायर रूट को अगर स्क्वायर करें तो स्क्वायर रूट का साइन हट जाता है। 16 में से 3 गया 13 क्या है रेशनल नंबर, राइट। तो किसी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन, राइट। नाम ही उसका रेशनलाइजेशन, रेशनल नंबर बन गया हो। तो ये आपस में एक दूसरे के रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाते हैं। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। जैसे ये रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये जो पार्ट हैं इनमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर कौन सा होता है, नीचे वाला। ऊपर वाला क्या कहलाता है, न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर में क्या है √3। अब इस सर्ड को के साइन को हटाने क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन। तो ये कैसे हटेगा, इसमें देखिए एक ही टर्म है तो √3 से ही मल्टीप्लाई कर दें। कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर है तो उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे वो साइन हट जाएगा। तो क्या होगा इसमें 5 √7 अपॉन √3 और इसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों करेंगे, नहीं तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज ना हो, इसलिए जिससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें उसी से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें। इसको काटना चाहें तो कट भी जाएगा, जो था वही रहेगा, ठीक। लेकिन हमको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है यानी ये साइन हटाना, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर जो नंबर होते हैं वो मल्टीप्लाई आपस में हो जाते हैं। तो 7 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 7 3 जा 21, तो हो जाएगा 5 √21। और नीचे √3 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर होने से क्या होता है, रूट का साइन हट जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर से रूट का साइन हट गया तो इसको कहते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया आपका। उसी तरह से नेक्स्ट है, इसको पहले लिखें क्वेश्चन को 1/√7 माइनस √6
अब इसको रेशनाइज करना, तो इसमें देखिए दो टर्म आ गए, √7 माइनस √6। तो हमने बताया जो दो टर्म आ जाए तो बीच के साइन को चेंज करके, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस करके मल्टीप्लाई करते हैं, उसी को कहते हैं उसको रेशनाइजिंग फैक्टर। तो क्या करें, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को √7 प्लस √6 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें √7 प्लस √6, राइट। तो इसको कहते हैं रेशनाइज हो गया, डिनोमिनेटर रेशनाइज हो जाएगा। क्यों कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, a² माइनस b²। वो फार्मूला इसमें लगा दें। तो ऊपर देखिए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा कि 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो वही रहता है। तो हो जाएगा √7 प्लस √6 और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है तो a² माइनस b² हो जाएगा, यानी माइनस √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो ऊपर तो √7 प्लस √6 यही रहेगा और नीचे इसके स्क्वायर दोनों घट जाएंगे, क्या हो जाएगा √7 माइनस 6। 7 में 6 जाएगा तो क्या होगा, बचेगा 1। अब 1 लिखा नहीं आता तो आंसर क्या आ जाएगा, √7 प्लस √6 अपान क्या आया 1। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे अगर 1 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर रहेगा। तो ये आपका आंसर हो गया, इसमें ये आंसर हो गया था। फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें भी डिनोमिनेटर को रेशनाइज करना। डिनोमिनेटर में क्या हमारा √2 माइनस √3, तो इसका रेशनाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √2 प्लस √3। जो बीच का साइन है वो केवल चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो √2 प्लस √3 से ऊपर और √2 प्लस √3 से नीचे, जिससे ऊपर करें उसी से नीचे करें। ये आपस में एक दूसरे के रेशनाइजिंग फैक्टर। इसका रेशनाइजिंग फैक्टर क्या होगा, जो बीच का साइन, अगर दो टर्म है तो बीच का साइन चेंज करके रेशनाइजिंग फैक्टर आ जाता है, उसी से मल्टीप्लाई कर दें। तो ऊपर देखिए जो यहाँ है वही सेम यहाँ है, तो 2 बार एक ही चीज़ होती तो क्या हो जाता है, उसका होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा किसका, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फार्मूला आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। वो फार्मूला लगा दें, a² यानी √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है। अब आगे देखिए, अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा। a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। वो लगा दें तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 एक जगह पे क्या √2 इंटू √3 और प्लस b² मतलब √3 का स्क्वायर। अब नीचे a प्लस a² माइनस b² हो गया था, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, √2, 2 ये रहेगा। √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 और √3 का स्क्वायर 3। ठीक, और इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 3 या 6 रूट के अंदर ही रहेगा, तो आ जाएगा 2√6। अब ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। अपान 2 में से 3 माइनस किया तो क्या आया, -1। अब 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5। और 2√6 प्लस 2√6 और नीचे क्या आया -1। तो इसको इस तरह न लिख के क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट लिखते हैं ऐसे। अब माइनस साइन, ये -1 जो है वो यहाँ पे माइनस साइन केवल लगा दें बस। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इसमें देखिए हमने फार्मूला कौन सा यूज किया,
यहाँ पे फार्मूला भी लिखे दे रहे ताकि मान लिया शायद फार्मूला आप एथ में पढ़ा होगा वैसे आप लोगों ने। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज हुआ देखिए, सब में कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। ये फार्मूला देखिए यूज हो रहा है इसमें हर जगह। तो यही फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हर क्वेश्चन में यूज हुआ होगा, इसलिए हमने यहाँ फार्मूला लिख दिया, इसको इसी का यूज हो रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, सिंप्लीफाई बाय रेशनाइजिंग द डिनोमिनेटर। इसको डिनोमिनेटर को रेशनाइज करके सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर हमारा कौन सा होता है, नीचे वाला। सॉल्यूशन देखें इसका, क्वेश्चन लिखने पहले क्या है, 3 माइनस 2√2 अपान 3 प्लस 2√2, ठीक है। अब डिनोमिनेटर कौन सा, ये नीचे वाला, इसका रेशनाइजिंग फैक्टर क्या होगा, हमने बताया जब दो टर्म हो तो बीच का जो साइन होता है वो चेंज करके रेशनाइजिंग फैक्टर हो जाता है, आ जाता है। तो इसको रेशनाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, क्या लिखें, इसका अपोजिट साइन क्या होगा, 3 माइनस 2√2, 3 माइनस 2√2 से डिनोमिनेटर और उसी से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दें, 3 माइनस 2√2, क्योंकि ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है। अब देखिए न्यूमरेटर जो यहाँ पे लिखा वही सेम यहाँ पे लिखा है, इसलिए वही इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसका फार्मूला वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, राइट। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला भी लिख दें कौन जो यूज हुआ, बिकॉज क्या फार्मूला है, ए प्लस बी, बिकॉज साइन लगा ले, बिकॉज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अलजेब्रा फार्मूला है, ये यूज हुआ, ये भी यहाँ पे लिख लें साइन लगा के जो यहाँ पे यूज किया। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ भी देखिए फार्मूला यूज हुआ, वो भी लिख लें साथ ही में, बिकॉज ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये भी यूज होगा यहाँ पर। तो फार्मूले दोनों यूज हुए अलजेब्रा के, इनको लिख लें। तो यहाँ a माइनस बी होल इसका फार्मूला कौन सा, ये देखिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह पे 3 और बी की जगह पे क्या है, 2√2, अब प्लस बी स्क्वायर मतलब 2√2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या a माइनस बी का होल इसका फॉर्मूला यूज हुआ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी था तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब इसका वैसे स्क्वायर करेंगे 3 का तो क्या आएगा, 3 3 या 9, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 पे देखिए स्क्वायर रूट साइन तो है नहीं, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और √2 का स्क्वायर केवल रूट का साइन हट जाएगा, ये हो जाएगा। तो और आगे करें इसको, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और 2 3 या 6 2 या 12, ठीक है। तो ये हो गया -12 √2, और इसका स्क्वायर वही 2 का स्क्वायर 4, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा केवल, अपान 9, और 4 2 या 8, राइट। फिर देखें 9 और ये क्या आएगा
4 2 जा 8, 8 और 9 ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 9 8 17 माइनस 12√2 अपान 9 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 1, और नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारा यही आंसर हो गया। समझ रहे हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, फाइंड ए एंड बी इफ दिस इज इक्वल टू दिस। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को रेशनाइज करेंगे तभी इससे कंपेयर करेंगे। पहले इसको जैसे राइट साइड में लिखा है, हमको क्या फाइंड करना, ए और बी अननोन नंबर हैं दो रेशनल, इनकी वैल्यू फाइंड करनी। तो पहले इधर लेफ्ट पार्ट जो है, जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड, इसको इसी फॉर्म में लाएं तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लाएंगे, पहले क्या करें, हम LHS ही ले लें। लिखें टेकिंग LHS, LHS मीन्स क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो लिख लें LHS क्या है √2 प्लस √3, नीचे √3 3√2 माइनस 2√3। अब क्या करेंगे, रेशनाइज डिनोमिनेटर को रेशनाइज करेंगे तभी उस फॉर्म में आ पाएगा, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर है ही नहीं नीचे कुछ। तो डिनोमिनेटर को हम रेशनाइज करें पहले, जहाँ कोई डिनोमिनेटर होता है वहाँ पे क्या डिनोमिनेटर को 1, इसको अपान 1 डिनोमिनेटर ले सकते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको देखिए इसका रेशनाइजिंग फैक्टर क्या होगा, इसी साइन बीच में प्लस कर दें बस वही रेशनाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। तो रेशनाइजिंग फैक्टर क्या होगा 3√2 प्लस 2√3, जिससे नीचे मल्टीप्लाई किया उसी से ऊपर कर देंगे, क्या 3√2 प्लस 2√3। ठीक है, अब करें आगे। तो क्या आएगा, ऊपर देखिए, ऊपर में कोई फार्मूला तो लग नहीं पाएगा, यहाँ देखिए डिफरेंट है, यहाँ सब डिफरेंट है, तो ऊपर मल्टीप्लाई होंगे केवल, और नीचे फार्मूला लग सकता है क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही फार्मूला लग जाएगा। तो नीचे तो फार्मूला लगा दें, क्या होगा 3√2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर, राइट। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे लिखा जाएगा √2, फिर ब्रैकेट पूरा ये लिख दें 3√2 प्लस 2√3, और फिर ये प्लस जो साइन प्लस बीच में लगा वही लगा रहेगा √3, और फिर ये पूरा ब्रैकेट लिख दें 3√2 प्लस 2√3। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला देखिए यूज हुआ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो यहाँ पे लिख दें जो फार्मूला हमने यूज किया, बिकॉज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को हमने यूज किया तो वो लिख लिया। अब ऊपर देखिए मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा √2, और ये √2 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा रूट हट जाएगा केवल, तो क्या आएगा 3 इंटू 2। फिर अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट के अंदर जो होता है, रूट के अंदर ये 2 है, ये रूट के अंदर 3 है, दोनों ये आपस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आएगा 2√6, राइट। फिर आगे आएँ, अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये √3 और √2 मल्टीप्लाई होकर √6 हो जाए तो आएगा 3√6, और फिर प्लस ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो √3 ये और √3 ये मल्टीप्लाई होगा तो रूट का साइन केवल हट जाएगा, 3 हो जाएगा, तो क्या आएगा 2 इंटू 3। और नीचे देखें इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 के ऊपर तो स्क्वायर रूट है नहीं, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। अब ये रूट है, √2 के ऊपर रूट है इसलिए केवल रूट हट जाएगा तो क्या आएगा 2, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर होगा 4,
और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये आएगा। ठीक है, और आगे देखें तो 3 2 या 6 प्लस 2√6 और 3√6, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। इससे अलजेब्रा में करेक्ट सोचे तो क्या होगा, ये से 2x और ये 3x, 2x प्लस 3x क्या होता है 5x। उसी तरह से ये 2√6 और 3√6 ऐड होकर 5√6 हो जाएगा, 5√6। अब ये 2 3 या 6 अपान 9 2 या 18 और 4 3 या 12, राइट। अब आगे देखें 6 और 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 12 प्लस इसको 5√6, नीचे 18 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 6। ठीक है, अब क्या करें, इसको अलग अलग कर लें, दिस अपान दिस, क्योंकि हमको उससे कंपेयर करना है ना, तो वो दोनों अलग अलग टर्म, एक टर्म ये एक टर्म ये, और इसमें सब एक ही मिला हुआ है, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। कैसे, 12/6 प्लस 5/6√6। ठीक है, देखिए दिस अपान दिस और प्लस दूसरा टर्म दिस अपान दिस, अगर इनको ऐड करें एलसीएम लेके तो यही चीज़ आ जाएगी। एलसीएम देके 6 सही ऐड कर दे एक साथ एलसीएम लेके, तो ये चीज़, इसको अलग अलग क्यों किया, क्योंकि इससे हम कंपेयर कर सकें। अब इसको कैंसिल करें, 6 2 या 12, तो ये क्या आ गया 2 प्लस 5/6√6। ठीक, ये हमारा LHS आया। अब ये चीज़ जो है इसी को हमने सॉल्व किया तब ये आया। अब ये इसके इक्वल था, तो ये इसके इक्वल इसको रख दें, विच इज इक्वल टू क्या है a माइनस b√6। ठीक, अब इसको इस कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ एक जगह पे क्या है 2, तो देयरफॉर a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2, राइट। और b की जगह पे b देखिए यहाँ √6 यहाँ भी है, √6 यहाँ भी है, तो यहाँ पर माइनस b है, यहाँ पर क्या 5/6, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/6। ठीक, ये हमारी a और b की वैल्यू हो गई, यही आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा। ठीक है, वीडियो देखा करें तो उसको अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें, और अगर चैनल मतलब वीडियो पे देखना चाहते हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि कमिंग वीडियो आप तक तुरंत पहुंचते रहें। ठीक, ये काम आपको केवल सेकंडों काम है, आसानी से कर सकते हैं, इसमें आपको कोई नुकसान भी नहीं, बल्कि नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको फ़ायदा ही होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, इफ़ दिस माइनस दिस इज इक्वल टू p प्लस q√5, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। p और q की वैल्यू फाइंड करना, तभी क्वेश्चन किया था। तो पहले इसको लेफ्ट साइड जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड, इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसी फॉर्म में बिल्कुल लाएं, तब इसको कंपेयर करके p और q की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन इसका यहाँ लिखते हैं, टेकिंग LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, तो लिख लें पूरा LHS क्या है 7 प्लस 3√5 अपान 3 प्लस √5 माइनस 7 माइनस 3√5 अपान 3 माइनस √5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या होगा, क्योंकि सेम तो है ना, यहाँ साइन प्लस का यहाँ माइनस का,
तो जब एलसीएम न निकाल पाए सबसे आसान तरीका क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दें तो एलसीएम निकल आता है। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका 3 + √5 इंटू 3 - √5। ऐसे नंबर जिनका एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हैं तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, दोनों को डिनोमिनेटर तक मल्टीप्लाई करके लिख दें तो वही एलसीएम हो जाता है। अब एलसीएम में लिया, जब दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिखा जाता तो क्या होता, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाता और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर मल्टीप्लाई करें क्या, 7 + 3√5 इंटू 3 - √5 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, साइन बीच में जो बीच में ये वाला लगा यही लगा रहेगा। 7 - 3√5 इंटू 3 + √5। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करें तो कैसे करेंगे, पहले तो 7 को इन दोनों से करें और फिर 3√5 को इन दोनों से करें। उसी तरह से पहले 7 को इन दोनों से करें और फिर -3√5 को इन दोनों से करें। तो करें मल्टीप्लाई तो क्या होगा, 7 इससे होगा 7 × 3 = 21, फिर 7 इससे जब होगा तो क्या आएगा, -7√5, फिर ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3 × 3 = 9 और प्लस का साइन रहेगा, ये प्लस प्लस ही रहेगा 9√5 और ये मल्टीप्लाई होगा तो √5 है तो रूट हट जाएगा तो आएगा 3 × 5 -3 × 5। उसी तरह से ये माइनस साइन लगा और ये मल्टीप्लाइड है तो माइनस साइन पहले लगा रहने दें और इन दोनों मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में लिख लें। अगर यहाँ प्लस साइन होता तो ब्रैकेट न लिखते, कि हम कोई साइन चेंज नहीं होते। यहाँ पर माइनस साइन है ब्रैकेट के पहले, इसलिए अंदर सारे साइन चेंज होंगे, इसलिए माइनस साइन लगा रहने दें और जो भी मल्टीप्लाई करें उसको ब्रैकेट में लिखें, नहीं तो गलत कर देंगे क्वेश्चन। तो 7 को मल्टीप्लाई इन दोनों से करें तो 7 × 3 = 21, 7 इससे होगा तो 7√5 + 7√5, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आएगा, 3 × 3 = 9√5 और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस में आएगा, √5 क्या हो जाता है 5, तो 3 × 5 हो जाएगा -3 × 5 अपान, इसमें देखिए a + b × a - b, अब हम लग जाए तो हो जाएगा a² - b², नीचे ठीक नीचे वही फार्मूला लग गया, a + b × a - b = a² - b²। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, ये देखिए लाइक टर्म से दोनों 7√5 और 9√5, क्योंकि अंदर रूट के अंदर दोनों √5 है तो ये प्लस का और ये माइनस का दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे। जब अपोजिट साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और सेम साइन होते हैं तो ऐड हो जाते हैं। अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होंगे तो साइन का आर्टिकल ग्रेटर नंबर बड़े नंबर का साइन लगेगा। 9 में से 7 गया तो क्या बचा 2√5, तो 21 + 2√5 प्लस साइन क्यों, क्योंकि 9 बड़ा इसलिए 2√5 प्लस का। अब ये देखिए 3 × 5 = 15 माइनस का, फिर ये इसको भी ब्रैकेट में रहने दें 21 और ये देखो लाइक टर्म्स हैं दोनों ये और ये, यहाँ पर 9 में से 7 जाएगा, अपोजिट साइन से सब्ट्रैक्ट होंगे। 9 में से 7 गया तो क्या बचा 2, तो -2√5 और ये 3 × 5 = 15 माइनस का, ब्रैकेट बंद कर दें अपान 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और √5 का स्क्वायर 5। ठीक है, उसके बाद आए और आगे आए
तो क्या होगा 21 में से 15 गया तो क्या बचा 21 माइनस 15 6 राइट और प्लस 2√5। अब यहाँ भी देखिए 21 माइनस 15 करेंगे तो यहाँ भी 6 आएगा। अब ब्रैकेट खोलेंगे प्लस का 6 आएगा, ब्रैकेट भी खोल देंगे तो आएगा -6। ठीक है, और ये 2√5 माइनस का है, ये माइनस देखिए मल्टीप्लाई, जब ब्रैकेट खोलते हैं उस ब्रैकेट पर अगर माइनस साइन हो, ब्रैकेट खोलने पे क्या होगा अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये साइन चेंज होके क्या हो जाएगा +2√5। ठीक है, और नीचे 9 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 4। फिर आगे आए 6 में से 6 माइनस किया तो क्या बचा 0। ठीक है, और 2√5 ये भी 2√5 दोनों ऐड होंगे तो क्या आएगा 0 वैल्यू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं से, तो 2√5 प्लस 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इसे। 2√5 प्लस 2√5 क्या होगा 4√5। अब नीचे क्या है 4, तो ये 4 भी कैंसिल हो गया तो क्या आया केवल √5। अब देखिए RHS में क्या था ये, तो हमको इससे कंपेयर करना है इसको। ठीक है, तो इसी को किस तरह लिखें, इसको हम लिखें, इसको लिख सकते हैं 0 + 1√5। क्यों ऐसे लिखा हमने, क्योंकि इसमें देखो 2 टर्म थे, तो जब तक 2 टर्म नहीं लिखेंगे तब तक कंपेयर कैसे कर पाएंगे। ठीक है, और 0 + 1√5 लिखेंगे तो कोई फ़र्क पड़ा आएगा तो √5 भी, देखिए √5 है तो इसको 0 यहाँ को था नहीं पहला टर्म तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, और √5 को 1√5 लिख सकते हैं। तो इसको अब कंपेयर करेंगे किससे, इक्वल टू क्या था हमारा P + Q√5, P + Q√5। अब कंपेयर करने पे क्या आएगा, देखो P की जगह पे यहाँ क्या आ रहा है 0, तो देयरफॉर P = हमारा 0 हो गया, और Q = क्या हो गया, देखिए Q से √5 यहाँ भी √5 यहाँ भी, तो 1 यहाँ है और यहाँ Q है तो Q = 1 हो गया। ये हमारे P और Q की वैल्यू आ गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली करते चले जाएं, बस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करें, या फिर 2 टर्म हैं अलग अलग तो एलसीएम लेके कर सकते हैं। ठीक है, आएगा समझ। फिर आगे देखिए क्वेश्चन 5, इसमें क्या दिया है, = दिस दिया, हमको x - 1/x⁴ की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, तो देखें सॉल्यूशन, x क्या गिवन है 1 - √2, और क्या 1/x, तो 1/x क्या हो जाएगा, इसी का रेशिपो, इधर देखिए x का रेशिप्रोकल किया तो 1/x किया, उधर भी रेशिप्रोकल कर दें तो क्या हो जाएगा 1/1 - √2 है, और x की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन थी, और हमको 1/x भी चाहिए, तो इसी का रेशिप्रोकल दोनों तरफ कर दिया, x का रेशिप्रोकल किया तो 1/x, अब 1 - √2 का रेशिप्रोकल किया तो 1/1 - √2। अब देखिए डिनोमिनेटर में √2 का साइन है, इसलिए डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दें। रेशनलाइज करने का मतलब इसके रेशनलाइज फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। क्या रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा इसका 1 + √2, 1 + √2 से ऊपर, अब 1 + √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, तो 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 + √2 ही रहेगा, और नीचे a + b × a - b फार्मूला लगेगा, तो a² - b², समझ रहे हैं, a² - b²। तो और लिखिए आगे सिंप्लीफाई करके, तो 1 + √2 अपान 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, केवल रूट साइन हट जाएगा तो क्या आएगा 1 + √2 अपान
1 में से 2 माइनस होगा तो क्या आएगा -1। ठीक है, ये -1 अगर हटाना चाहें तो ऊपर ले जाके माइनस साइन यहाँ पे इससे आ जाएगा 1 + √2। अब जब ये लगाएंगे तो साइन चेंज होके क्या हो जाएगा -1 और -√2 ब्रैकेट। पहले जब निगेटिव साइन हो तो दोनों साइन चेंज हो जाते हैं। अब हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी। तो देयरफॉर x -1/x, पहले जो अंदर लिखा है इसकी वैल्यू निकाल लें। x की वैल्यू क्या थी 1 - √2 और इसकी वैल्यू क्या है 1/x की। देखिए 1/x की वैल्यू ये निकली, ये रख दें माइनस, यहाँ माइनस साइन ये वाला और ये ब्रैकेट के अंदर लिखें। जब भी निगेटिव साइन हो तो पूरी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर रखनी चाहिए, क्योंकि वो साइन वो ब्रैकेट खुलने पे अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 - √2। ठीक, अब देखें इसको खोलें ब्रैकेट तो क्या आएगा 1 - √2 माइनस माइनस +1, अभी माइनस माइनस मल्टीप्लाई के +√2। ये √2 प्लस का माइनस कैंसिल हो गया, 1 + 1 क्या आया 2, राइट। तो इसका हमको क्या पावर 4 निकालनी थी। देयरफॉर x - 1/x⁴ की वैल्यू क्या होगी, इसका भी पावर 4 कर दें क्योंकि इसकी वैल्यू ये है, तो इसकी पावर 4 की वैल्यू क्या होगी 2⁴। और 2⁴ क्या होता है 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और 8 × 2 = 16 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक, ये इसका आंसर देखिए हो गया, कितना अच्छा आंसर आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ p = दिस एंड q = दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दी। 4 पार्ट हैं इसमें, पहले p + q फाइंड करना, फिर p - q, उसके बाद p² + q² और फोर्थ p² - q²। इन चारों की वैल्यू फाइंड करनी। तो सबसे पहले p + q निकालें। फर्स्ट पार्ट करें क्या है, हमको क्या फाइंड करना है p + q। तो p की वैल्यू पूरी रख दें, p की जगह पे क्या है 2 - √5 अपान 2 + √5 और फिर प्लस, हमको p + q फाइंड करना, p प्लस और q की वैल्यू रख दें क्या है 2 + √5 अपान 2 - √5। ठीक है, इक्वल टू, अब देखें डिनोमिनेटर सेम तो है ना, इसलिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या 2 + √5 है, यहाँ -2 √5। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब हम एलसीएम ना ले सकें तो हमने क्या बताया था, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही एलसीएम हो जाता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दें क्या 2 + √5 और 2 × 2 - √5। दोनों का एलसीएम तो निकाल नहीं सकते हम, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करके सीधे लिख दिया, वही एलसीएम हो गया। अब जब दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाला रहा था तो क्या बताया था, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाती, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कर दें ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है कि नहीं। देखिए यहाँ भी 2 - √5 और यहाँ भी 2 - √5, तो ये क्या हो जाएगा 2 - √5 का होल स्क्वायर, 2 - √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे देखिए 2 √5, यहाँ पे भी 2 √5 सेम है, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा 2 + √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला में हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² - 2ab + b² यानी √5 का स्क्वायर, राइट। अब प्लस, यहाँ बीच में प्लस का साइन है तो इसका जो होल स्क्वायर करना है इसको ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं। अगर माइनस को होता तो ब्रैकेट लिखते हैं, क्योंकि माइनस साइन अगर ब्रैकेट के पहले होता तो इसके खोलने पे सारे साइन अंदर के चेंज होते हैं,
इसलिए यहाँ पे प्लस साइन है तो कोई चेंज तो होना नहीं, इसलिए ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं। वही लिखते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, राइट। और नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख दें 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, राइट। और सिंप्लीफाई करें तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, राइट। टू का स्क्वायर क्या होगा 4, और इसको देखो 2 2 या 4 √5 माइनस 4 √5, फिर √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, ठीक है। और इस 2 का स्क्वायर 4, 2 2 या 4 √5, और ये √5 का स्क्वायर 5, राइट। और नीचे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और √5 का स्क्वायर 5, ठीक है। ये आ जाएगा। हमने जितने फार्मूले यूज किए वो फार्मूले भी यहाँ लिख दें। देखिए कौन कौन से फार्मूले यूज किए, बिकॉज ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। और नीचे ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये तो हो गया हमारा ए प्लस बी। और दूसरे एक फार्मूला और यूज किया क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा कौन सा यूज किया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। ये 3 फार्मूले यूज किए। यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज किया, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया, और नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज किया। तो ये हमारा आया था। अब देखिए ये 4 √5 माइनस का है और ये प्लस का है, सेम चीज़ है, प्लस माइनस कैंसिल हो गई। अब 4 + 5 कितना होगा 9, और 9 + 4 13, और 13 + 5 18 ऊपर आ गया हमारा। और नीचे क्या है, 4 में से 5 माइनस किया तो क्या आया -1, तो आंसर क्या हो जाएगा -18, राइट। ये इसकी वैल्यू आ गई फर्स्ट पार्ट की। उसके बाद आ जाएं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या फाइंड करना, P माइनस क्यू, P माइनस क्यू। तो P माइनस क्यू करेंगे तब भी हमको यही यहाँ पर बस माइनस साइन होगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, यही सब कुछ आएगा। यहाँ पर ये चीज़ देखिए P ये थी तो ये माइनस साइन के अंदर लिख दी जाएगी। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो चलो लिख लेते हैं, नहीं कन्फ्यूज होंगे। P माइनस की पहले P की वैल्यू लिखें, क्या है 2 माइनस √5 अपॉन 2 + √5 माइनस 2 + √5 अपॉन 2 माइनस √5, राइट। अब फिर वही सारा काम करना पड़ेगा, ये एलसीएम लेना पड़ेगा इसे। एलसीएम लेने के बाद वही सब आएगा। तो दोबारा पूरा ना करके हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू आई थी यहाँ पर सिंप्लीफाई करके ए माइनस बी होल स्क्वायर की, वो सीधे लिख देते हैं। क्या आई थी 4 माइनस 4 √5 + 5,
अब इसके होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, ये माइनस साइन है इसलिए माइनस साइन है तो ब्रैकेट में लिख लें 4 प्लस 4√5 प्लस 5। अब नीचे क्या आया था सिंप्लीफाई होने के बाद 4 माइनस 5। ठीक है, ये सब पूरा यही करेंगे। सिंप्लीफाई होने के बाद ये आ जाएगा जो यहाँ पे आया था, क्योंकि है तो सब वही। तो 4 प्लस 5 कितना हुआ 9, 4 प्लस 5 9 माइनस 4√5। अब यहाँ पर 4 प्लस 5 9 और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो -9 आ जाएगा और ये ब्रैकेट खोलेंगे तो -4√5 आ जाएगा। अपान 4 में से 5 गया तो -1। ये देखिए 9 9 कैंसिल हो गया, ये दोनों ऐड होंगे लाइक टर्म्स है तो -8√5 अपान -1। माइनस माइनस भी कट गया तो 8√5 ये हमारी वैल्यू आ गई। इस पार्ट p माइनस क्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर हमको क्या फाइंड करना, थर्ड पार्ट पे आ जाइए। p² प्लस q² फाइंड करना है। ठीक है, अब हम देखिए p प्लस क्यू तो फाइंड कर चुके हैं, इसी का होल स्क्वायर कर दें तो वी नो दैट p प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या होगा, p² प्लस q² प्लस 2pq। राइट, तो देयरफॉर p प्लस क्यू की वैल्यू क्या है निकली, p प्लस क्यू की वैल्यू हमने क्या निकाली, ये p प्लस क्यू की वैल्यू निकली थी -18। तो इसकी जब क्या लिख सकते हैं, -18 का स्क्वायर इज इक्वल टू p² प्लस q² और प्लस 2pq। p की वैल्यू क्या थी, ऊपर देखो 2 माइनस √5 अपान 2 प्लस √5 और q की वैल्यू क्या थी 2 प्लस √5 अपान 2 माइनस √5 है। p और q की वैल्यू जो ओरिजिनल क्वेश्चन दी थी वो हमने लिख दी यहाँ पर और ये फार्मूला लगा दिए a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस 2ab वो लिख दिया, p और q की वैल्यू लिख दी। ठीक, हमको निकालनी थी इसकी, इसलिए इसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे, इसको निकाल लें हमको। अब बाकी p प्लस क्यू की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, फर्स्ट पार्ट में क्या निकली थी -18 वो लिख दी। राइट, अब क्या करेंगे, देखिए ये ऊपर नीचे सेम है कैंसिल हो गया, ये ऊपर नीचे सेम है कैंसिल हो गया, क्या बचा केवल 2। अब इसका स्क्वायर करेंगे 18 का तो क्या आता है 324। इसका 18 का स्क्वायर रूट क्या होता है पता, 324 करके देख लेना। और इधर क्या बचा 2 बचेगा, बाकी सब कट गया तो 2 को इधर लाएंगे, प्लस 2 है तो -2 हो जाएगा। और उधर क्या है p² प्लस q², तो इसमें से माइनस करें क्या आएगा 322। तो देयरफॉर p² प्लस q² इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 322। ये आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। राइट, और लास्ट फोर्थ पार्ट क्या है क्या है p² माइनस q², ये वैल्यू फाइंड करनी। तो एक फार्मूला हमने बताया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है a² माइनस b²। और इसका उल्टा देखेंगे तो a² माइनस b² क्या हो सकता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही यहाँ पर लगा दें a² माइनस b² क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू।
ठीक, इसी का उल्टा लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्यों किया ऐसा? क्योंकि ए पी प्लस क्यू की वैल्यू निकाल चुके, क्या निकली थी? -18। अब p माइनस क्यू की वैल्यू भी निकाल चुके हो, क्या निकली? 8√5। 8√5 इनको मल्टीप्लाई कर दें सीधे तो 18 8 जा क्या होता है? 144। तो -144 √5। ठीक है, तो ये आपका लास्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा करे तो उसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नए लोगों को सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।